ओनली ट्रुथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ट्रुथ पर। आज की लेटेस्ट न्यूज़। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही छुट्टियां पर इटली गए हैं। उनके इटली दौरे को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में काफ़ी चर्चा हुई। नए साल के पहले ही दिन बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के ट्वीट पर उनकी चुटकी ली है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे साल की पहली राजनीतिक लड़ाई बता रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत से बाहर हैं, वे इटली गए हुए हैं। उनके इटली टूर पर ही गिरिराज सिंह ने व्यंग्य कसा है। हुआ ये कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों को नए साल की शुभकामना दी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, नए साल पर हम उन्हें याद करते हैं जिनको इस साल हमने खो दिया, और उनका आभार जताते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। मेरा दिल उन किसानों और मजदूरों के साथ है जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट को गिरिराज सिंह ने रिट्वीट करते हुए उन पर तंज कसा। गिरिराज सिंह ने लिखा, जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक आप निश्चिंत होकर घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी हार्ड। साल के पहले ही दिन राहुल गांधी के ट्वीट पर गिरिराज सिंह की ऐसी प्रतिक्रिया देख सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग गिरिराज सिंह के तंज की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि साल के पहले दिन तो छोड़ दीजिए। वहीं बहुत से यूजर्स गिरिराज सिंह को ही ट्रोल करने लगे। गिरिराज सिंह को ट्रोल करने वाले लिखने लगे कि मोदी जी हैं इसलिए तो चीन के सैनिक लद्दाख में 6 महीने से भारत माँ की जमीन हड़प कर बैठे हैं। वहीं ऐसे दूसरे यूजर्स ने लिखा कि बिहार में रोज हत्या, बलात्कार और लूट हो रही है और आप कह रहे हैं कि लोग निश्चिंत रहें। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर इटली गए हैं। उनके इटली दौरे को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में काफी चर्चा हुई। फिलहाल गिरिराज सिंह के ट्वीट पर राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और अगली खबर है आगरा से। साल के अंतिम दिन दर्दनाक हादसा हुआ है आगरा में। कई बच्चे मिट्टी में दब गए और 3 की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन बच्चों को बेहोशी की हालत में तत्काल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि इनमें से कई बच्चों की हालत चिंताजनक है। आगरा में बृहस्पतिवार को थाना सिकंदरा के रूनकता गांव में एक तालाब की खुदाई के दौरान मिट्टी की ढांग ढहने से उसमें कई बच्चे दब गए। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए बचाव अभियान में 9 बच्चों को निकाला गया है और उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी। इस हादसे में 3 बच्चों के मरने की भी खबर है। थाना सिकंदरा के निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि अन्य बच्चों के दबे होने की आशंका की वजह से बचाव अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि ढांग से निकाले जा चुके बच्चों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाना सिकंदरा के अंतर्गत रूनकता में चल रहे तालाब की खुदाई के चलते मिट्टी की ढांग ढह गई, जिसमें कई बच्चे उसमें दब गए। हादसे की जानकारी होने पर परिजनों ने इनकी सूचना पुलिस को दी। कुमार ने बताया कि 2 घंटे से जेसीबी मशीन से बचाव कार्य कराया जा रहा है। वहीं राजस्थान से हरियाणा में घुसे किसानों पर भांजी लाठी, बैरिकेड्स लगाकर रोकने पर भड़के। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। अलवर जिले के शाहजहांपुर में राजस्थान हरियाणा सीमा पर भी किसान धरना दे रहे हैं। वहां अब तक धरना और प्रदर्शन शांति से चल रहा था, लेकिन गुरुवार को हिंसक झड़प हो गई। राजस्थान हरियाणा सीमा पर आंदोलनकारी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच गुरुवार दोपहर को हिंसक झड़प हो गई। राजस्थान से हरियाणा सीमा में घुसे किसानों पर पुलिस ने लाठियां भांजी और वापस खदेड़ दिया। वहां से 40 किसानों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर राजस्थान के किसान भड़क गए और अलवर में उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ डाले। साथ ही सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां जबरन हरियाणा की सीमा में ले गए। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई किसान घायल हो गए। अलवर जिले के शाहजहांपुर में राजस्थान हरियाणा सीमा पर भी किसान धरना दे रहे हैं। वहां अब तक धरना और प्रदर्शन शांति से चल रहा था, लेकिन गुरुवार को हिंसक झड़प हो गई। दरअसल गुरुवार को वहां पहुंचे श्री गंगानगर के युवकों ने हरियाणा पुलिस की ओर से सीमा पर लगाए गए अवरोधक तोड़ दिए। साथ ही सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां हरियाणा की सीमा में घुसा दी। उधर पश्चिम बंगाल चुनावी टेंशन के बीच ममता बनर्जी ने आदिवासी महिला के साथ पकाया खाना। पहले मंच पर डांस भी कर चुकी हैं सीएम। कैलाश विजयवर्गीय ने बोला हमला। मुख्यमंत्री का यह दौरा तब हुआ जब इस महीने के शुरू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शांति निकेतन में एक गायक के आवास पर भोजन करने पहुंचे थे और नवंबर में बांकुरा में एक आदिवासी के निवास पर खाना खाने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को चुनावी टेंशन के बीच अचानक बीरभूम जिले के एक आदिवासी गांव पहुंच गईं और स्थानीय महिलाओं के साथ खाना पका के खाया।
शांति निकेतन में सोना झूरी हाट के पास स्थित इस आदिवासी गांव में उनके अचानक पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के विचारक कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा और कहा कि उनका अचानक आना ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी मंच पर डांस भी कर चुकी हैं। सीएम बनर्जी बीरभूम जिले के बोधपुर की 2 दिनी यात्रा से कोलकाता लौटते हुए अचानक यहां पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने वहां खाना पका रही आदिवासी महिला राम बागड़ी की सब्जी पकाने में मदद की और बगल के बाबू बगड़ी के स्टॉल पर चाय पी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक नाबालिग छात्र ने अपने सहपाठी को क्लास में पढ़ते समय अचानक गोली मार दी। इस घटना में छात्र की मौत हो गई। दोनों की उम्र लगभग 14 साल थी। बताया जा रहा है कि क्लास में सीट पर बैठने को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। बुलंदशहर पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है और लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार घटना बीते गुरुवार की है। जानकारी के अनुसार जिस समय नाबालिग ने अपने सहपाठी को गोली मारी उस समय क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे। अचानक गोली की आवाज सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। उसके बाद जैसे ही क्लास में मौजूद अन्य विद्यार्थियों ने देखा कि उसके सहपाठी को गोली मार दी गई है तो वे बेतहाशा चीखने चिल्लाने लगे और क्लासरूम से भागने लगे। इस दौरान आरोपी छात्र ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन स्कूल के अध्यापक ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा है कि बुधवार को दोनों बच्चों में एक ही सीट पर बैठने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों छात्रों में जमकर मारपीट भी हुई। लेकिन आरोपी छात्र इतने गुस्से में था कि वह गुरुवार को पिस्तौल लेकर स्कूल आ गया। पिस्तौल उसके चाचा की थी जो फौज में है और इन दिनों छुट्टी में घर में आए हुए हैं। पुलिस ने आगे बताते हुए कहा कि करीब 11 बजे के आसपास जैसे ही क्लास शुरू हुआ तो आरोपी छात्र ने अपने बैग से पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां मार दी। गोली मृतक छात्र के सिर में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य 2 गोली उसके सीने और पेट में लगी। गोली मारने के बाद आरोपी छात्र ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद शिक्षकों ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसने टीचरों के साथ भी धक्का मुक्की की और गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को हत्या की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही बुलंदशहर के एसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पाकिस्तान की महिला बन गई यूपी के गांव की मुखिया, पता चला तो हंगामा। कराची, पाकिस्तान की रहने वाली बानो बेगम 35 साल पहले एटा में अपने रिश्तेदार के घर आई थी। बाद में उसने स्थानीय एक अख्तर अली से शादी कर ली। तब से वह लॉन्ग टर्म वीज़ा पर एटा में रह रही है। पाकिस्तान से एक महिला 35 वर्ष पहले यूपी के एटा जिले में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आई और लॉन्ग टर्म वीज़ा पर वह यहीं रह रही है। हाल ही में उसके बारे में एक चौंकाने वाली खबर आई। महिला कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत में अंतरिम प्रधान का पद संभाल ली। इतने लंबे समय से यहाँ बिना नागरिकता के रह रही महिला के खिलाफ स्थानीय एक शख्स ने पुलिस में शिकायत की तो मामला खुला। जिला अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। कराची, पाकिस्तान की रहने वाली बानो बेगम 35 साल पहले एटा में अपने रिश्तेदार के आई थी। उसने कई बार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी किए थे। आरोपी महिला लंबे समय तक वीज़ा पर रहने के दौरान आधार, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज भी अपने नाम से प्राप्त कर लिए। 2015 के स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान बानो ग्वाडो ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो गई। 5 साल बाद 9 जनवरी 2020 को प्रधान शहनाज बेगम का निधन हो गया। इस पर कुछ दिनों के बाद बानो ने ग्राम समिति की अनुशंसा पर अंतरिम प्रधान के रूप में पदभार संभाल लिया। सूत्रों के अनुसार यह मामला तब सामने आया जब एक ग्रामीण कुईडन खान ने उसके पाकिस्तानी होने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर बानो ने पद से इस्तीफा दे दिया। जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी ने मामले को एटा के जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती के समक्ष उठाया, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने और जांच का आदेश दिया। इंडियन एयरफोर्स की सुरक्षा में सेंध। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर कथित तौर पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने भारतीय वायुसेना के हलवारा एयरबेस की तस्वीरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचाई। फिलहाल आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें देशद्रोह, सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन और अवैध गतिविधि रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तीनों लोग, जो कि किसी खालिस्तानी संगठन से भी जुड़े थे, पंजाब में शांति व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते थे। उन्होंने आईएसआई को एयरबेस की तस्वीरें भेजी, यहाँ तक कि वे पाकिस्तान से हथियार की तस्करी भी करना चाहते थे। पुलिस ने 3 लोगों की पहचान रामदास सिंह, जो कि एक डीजल मैकेनिक था और हलवारा एयरबेस में काम करता था, सुखकिरण सिंह और शाबिर अली के तौर पर की है। बता दें कि रामदास सिंह कुवैत में कुछ साल रहने के बाद पंजाब लौटा था। पुलिस ने बताया कि तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया रामदास सिंह की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी। बाकी दोनों लोग बुधवार को गिरफ्तार किए गए, उन्हें रिमांड पर ले लिया गया है।